विधि का नाम है द्वंद्व योग विधि से वर्ग। इसके लिए हमें पहले द्वंद्व योग सीखना पड़ेगा। तो द्वंद्व योग देखिए, एक संख्या का द्वंद्व योग, जैसे ए का द्वंद्व योग करना हो, ए की स्क्वायर होगा। अगर दो अक्षरों का द्वंद्व योग करना हो तो दोनों का गुणा हो जाएगा और उसका दुगुना हो जाएगा। तीन अक्षरों का द्वंद्व योग यदि हमें करना हो तो पहले अक्षर का तीसरे अक्षर से गुणा हो जाएगा और बीच वाले की स्क्वायर जुड़ जाएगी। अगर चार अक्षरों का द्वंद्व योग करना हो तो पहले अक्षर का आखिरी अक्षर से गुणा हो जाएगा और उसका दुगुना हो जाएगा। बीच वाले दोनों अक्षरों का गुणा हो जाएगा और उसका दुगुना हो जाएगा। यदि पांच अक्षरों का द्वंद्व योग करना हो, पहले अक्षर का आखिरी अक्षर से गुणा हो जाएगा और उसका दुगुना हो जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर दो गुणा BD हो जाएगा और प्लस में बीच वाले अक्षर की स्क्वायर जुड़ जाएगी। पांच से ज्यादा बड़े संख्याओं के द्वंद्व योग आपको नहीं करने पड़ेंगे 9वीं 10वीं क्लास के अंदर। तो इस प्रकार से द्वंद्व योग किए जाएंगे। अब यदि अकेले अक्षर का द्वंद्व योग करना हो तो उसकी स्क्वायर होगी। यदि दो अक्षरों का द्वंद्व योग करना होगा तो दोनों का गुणा होकर के दो से गुणा हो जाएगा। यदि तीन अक्षरों का द्वंद्व योग करना होगा तो पहले को आखिरी से गुणा करेंगे, उसका दुगुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगी बीच वाले की स्क्वायर। यदि चार अक्षरों का द्वंद्व योग करना हो तो पहले का आखिरी से गुणा होगा और उसका दुगुना हो जाएगा। बीच वाले दोनों अक्षरों का गुणा होगा और उसका दुगुना हो जाएगा। यदि पांच अक्षरों का द्वंद्व योग करना होगा तो पहले का आखिरी से गुणा हो जाएगा, उसका दुगुना हो जाएगा। इसके इधर से दो नंबर का इधर से दो नंबर के साथ गुणा हो जाएगा, उसका दुगुना हो जाएगा और बीच वाले की स्क्वायर इसमें प्लस हो जाएगी। यदि हमें द्वंद्व योग आता है तो द्वंद्व योग विधि से वर्ग भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 362 का द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे, सर्वप्रथम 3 का द्वंद्व योग करेंगे। 3 का द्वंद्व योग एक एक अक्षर से शुरुआत करेंगे, फिर इन दो अक्षरों का द्वंद्व योग करेंगे। 36 का द्वंद्व योग, और फिर तीनों अक्षरों का द्वंद्व योग करेंगे। और फिर दो अक्षर का द्वंद्व योग करेंगे। पहले अक्षर का 3 का द्वंद्व योग करेंगे, फिर दो अक्षरों का द्वंद्व योग करेंगे, फिर तीनों का द्वंद्व योग करेंगे। जब तीनों आ जाएंगे तो पहला अक्षर जो सर्वप्रथम जिसका द्वंद्व योग हो गया उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़कर 62 का द्वंद्व योग करेंगे। फिर जो 36 आ गया उस 36 को छोड़ देंगे और लास्ट में 2 बचेगा उसका द्वंद्व योग करेंगे। 2 का द्वंद्व योग। अब द्वंद्व योग करते समय जो अभी भी आपको सूत्र बताया था कि एक अक्षर का द्वंद्व योग करना है तो उसकी स्क्वायर होगा। जैसे 3 का द्वंद्व योग 3 की स्क्वायर हो जाएगी। फिर 36 का द्वंद्व योग करेंगे
तो दो अक्षर हैं तो दोनों का गुणा होकर के दुगुना हो जाएगा। फिर 362 का द्वंद्व योग करना है तो तीन अक्षर हैं, पहले को आखिरी अक्षर से गुणा करके उसका दुगुना होगा और बीच वाले की स्क्वायर इसमें प्लस हो जाएगी। फिर 62 का द्वंद्व योग करना है, दो अक्षर हैं दोनों का गुणा होकर के उसका दुगुना हो जाएगा और फिर आखिरी में दो है उसका द्वंद्व योग अकेला अक्षर है तो उसकी स्क्वायर हो जाएगी। जो अभी अभी आपको बताया था कि ए का द्वंद्व योग होगा ए स्क्वायर, ए बी का द्वंद्व योग होगा 2ab, ए बी सी का द्वंद्व योग होगा ए 2 गुणा ए सी प्लस बी की स्क्वायर। इसके अनुसार मैंने गुणा किया है। ये पहला अक्षर है अकेला है इसलिए इसकी स्क्वायर हो गया द्वंद्व योग। ये दो अक्षर हैं इसलिए इसके अनुसार दोनों का गुणा होकर 2 से गुणा हो गया, 3 का 6 के साथ गुणा होकर 2 से गुणा हो गया। अब तीन अक्षर ए बी सी इसके अनुसार ये अक्षर आ गए 362, इनका द्वंद्व योग करना है तो 3 का 2 से गुणा होकर के जैसे 2ac हुआ है उसी प्रकार 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसको 2 से गुणा करेंगे और बीच वाला अक्षर जो है यहाँ b इसकी स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे 6 है इस 6 की स्क्वायर इसमें प्लस हो गया। तो इस सूत्र के अनुसार यदि द्वंद्व योग आता हो हमें करना तो हम द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 62 का द्वंद्व योग हमें करना है तो दो अक्षर हैं इसके अनुसार हो जाएंगे, ए बी के आगे 2 लगा है उसी के अनुसार 6 दूनी 12 को 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 को 2 से गुणा और लास्ट में फिर अकेला अक्षर बचा है आपके 2। अब 2 का द्वंद्व योग 2 की स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 की स्क्वायर आ गया। अब इसको हल करेंगे, 3 की स्क्वायर 9 हो गया, 6 थे 18, 18 दूनी 36 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 6 की स्क्वायर 36 और ये 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 2 की स्क्वायर 4, ये 9 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ये 36 है 10 46 है 2 48 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब एक एक अक्षर नीचे आएगा बाकी अक्षर आगे जुड़ जाएंगे। ये 4 आ गया यहाँ, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये एक एक अक्षर आएगा बाकी अक्षरों का आगे समायोजन होगा। यहाँ से 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आगे प्लस हो जाएगा तो 50 की 0 आ गई, ये 5 आगे प्लस हो जाएगा, 36 और 5 41 का 1 आ जाएगा और प्लस में 4 आगे जुड़ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा 1,31,044। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। है 4312 का द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करो। इसमें देखिए सबसे पहले 4 का द्वंद्व योग, फिर 4 के बाद 43 का द्वंद्व योग, फिर 431 का द्वंद्व योग, फिर 4312 का द्वंद्व योग, फिर 312 का द्वंद्व योग, फिर 12 का द्वंद्व योग और फिर 2 का द्वंद्व योग। सबका एक साथ लिख रहा हूं, सभी का द्वंद्व योग करेंगे। अब 4 अकेली संख्या है, इसका द्वंद्व योग करेंगे तो 4 की स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले द्वंद्व योग में संख्याओं का होगा कैसे उसको समझ सकते हैं। पहले एक अक्षर का द्वंद्व योग, फिर दोनों का, फिर 3 का, फिर चारों का। चारों का होने के बाद यहाँ से एक एक अक्षर छोड़ना शुरू करेंगे। 4 को छोड़ करके 312 का, फिर आगे 43 छोड़ दिया जाएगा, 12 का, फिर 431 छोड़ दिया जाएगा, 2 का। एक एक अक्षर बढ़ाते जाना है। जब संख्या कंप्लीट हो जाएगी तो एक एक अक्षर कम करते जाना है। 4 अकेली संख्या है इसलिए 4 का द्वंद्व योग, जैसे 1 का द्वंद्व योग a स्क्वायर होता है उसी प्रकार 4 का द्वंद्व योग 4 की स्क्वायर हो जाएगा।
फिर 2 अक्षर है इनका द्वंद्व योग करना है तो दोनों का गुणा होकर के उसको 2 से गुणा कर दिया जाएगा। फिर 3 अक्षर हैं तो पहले को आखिरी से गुणा होकर के उसका दुगुना कर दिया जाएगा और बीच वाले की स्क्वायर इसमें प्लस कर दी जाएगी। फिर आगे 4 अक्षर हैं तो पहले को आखिरी से गुणा करके दुगुना कर दिया जाएगा, बीच वाले दोनों को गुणा करके उसका दुगुना कर दिया जाएगा। तो 2 गुणा 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 1। फिर आगे 3 अक्षर हैं तो पहले को आखिरी से गुणा करेंगे और उसका दुगुना कर देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2 और बीच वाले की स्क्वायर इसमें प्लस हो जाएगी। फिर 2 अक्षर हैं तो 2 गुणा 1 गुणा 2 और फिर अकेला 2 है तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी। इस प्रकार से द्वंद्व योग के जो सूत्र मैंने लिखाए हैं उनको याद करने के बाद हम द्वंद्व योग इनका कर सकते हैं। 4 की स्क्वायर 16 आ जाएगा, 4 3 12 12 दूनी 24 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 की स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 3 6 6 दूनी 12 आ जाएगा, 1 की स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 की स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये 16 आ जाएगा, ये 24, ये 9 8 17, ये 16 6 22, ये 12 और 1 13, ये 4 और ये भी 4। एक एक अक्षर को नीचे लाना है, बाकी अक्षर हम आगे जोड़ेंगे। पहले में 4 है 4 आ जाएगा, फिर 4 है 4 आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा, ये 1 यहां से यहां इसमें समायोजन हो जाएगा, 22 और 1 23 का 3 आ जाएगा और प्लस में ये 2 यहाँ पे समायोजन हो जाएगा, 17 और 2 19 आ जाएगा। 19 में से 9 तो यहाँ पे लिख दिया, एक असल आगे चली जाएगी, 25 में से 5 आ जाएगा, 2 असल आगे का प्लस हो जाएंगी, 16 और 2 18। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम द्वंद्व योग विधि से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं।